नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं जो 19 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पार्ट 1 का मैंने वीडियो दे दिया है 2 शिफ्ट का। आप जाके दिल्ली पुलिस का रीजनिंग का प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर जरूर देख लीजिए। आपका आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस में, जीडी में, सीजीएल सीपीओ सिलेक्शन पर आपके एसएससी का हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ग्रीन को इस प्रकार लिखा गया तो बताना ब्लू को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो सबसे पहला डिजिट क्या है, जी से एच कितना बढ़ाया गया, +1 बढ़ाया गया। आर से यहाँ पर एस +1 बढ़ाया गया। ई से एफ यानी +1 है, और एन से ओ सभी में +1 बढ़ाया गया। तो इसमें हम ब्लू में भी +1 बढ़ा देते हैं। बी का सी हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यू का भी हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हेन को इस प्रकार लिखा गया तो विन को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एच के यहाँ पर के लिखा है, कितना बढ़ाया, एच का आई जे के प्लस का 3 बढ़ाया गया। ई से यहाँ पर एच कितना बढ़ाया गया, ई के बाद एफ जी एच प्लस का 3 है। एन से यहाँ पर क्यू बढ़ाया, यानी सभी में 3 3 बढ़ाते रहता है। विन में भी 3 3 बढ़ा देते हैं। तो डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। आई में 9 3 12, 12 का एल हो जाएगा। एन से 3 बढ़ाएंगे तो 14 3 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। जेड एल क्यू ऑप्शन कहाँ पर है, जेड एल क्यू लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कोडिंग सीरीज का है, अगला बताना क्या होगा। एफ के बाद जे है, यानी एफ से कितना बढ़ाया गया, एफ का 6 और जे का कितना 10, यानी 4 प्लस किया गया है। उसके बाद देखिएगा, जे से यहाँ पर ओ +5 किया गया है, और ओ से यहाँ पर यू जो कितना किया, प्लस का 6 बढ़ाया गया। तो अब कितना बढ़ेगा, 4 5 6, तो अगला 7 बढ़ेगा, यानी हमें यू में 7 जोड़ना पड़ेगा। तो एक ही साथ कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी 26 तक तो जेड होता है। बचा दो, दो किसका होता है, बी का होता है। बी देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, नहीं तो काउंट कर लीजिएगा उंगली पर, आपको पता चल जाएगा, बी ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कोडिंग सीरीज का है। एक और बी, बी से देखिए, ए से बी कितना बढ़ा, +1 बढ़ा है। बी से डी प्लस का 2 बढ़ा है। डी से जी कितना बढ़ रहा है, डी के बाद ई एफ जी प्लस का 3 बढ़ा है। तो अब अगला कौन सा होगा, प्लस का 4 बढ़ेगा। देखिए 1 2 3 4 जा रहा है, तो जी में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है। 11 किसका होता है, के का होता है। के कहाँ पर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर नंबर सीरीज है। 14 से 19 कितना बढ़ा है, यहाँ पर प्लस का 5 हुआ है। 19 से 24 देखिएगा तो कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। यहाँ पर भी 5, तो अगला भी 5 बढ़ेगा। तो 29 में 5 जोड़ेंगे 34 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक फाइल में 600 पेज है, अगर प्रतिदिन 100 पेज पढ़े जाएं तो पूरी फाइल पढ़ने में कितना दिन लगेगा। सिंपल सा, 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिंपल डिवाइड कर दीजिए 100 से 600 पेज को, 6 दिन का करेक्ट हो जाएगा। इनमें से बताना है, एक दूसरे के संबंध में दिया गया संबंध बताना है। महासागर का संबंध पानी से है, तो रेगिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए महासागर में पानी रहता है, तो रेगिस्तान में क्या रहता है, रेत रहता है। सिंपल सा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का लागत मूल्य 400 और इसका विक्रय मूल्य 480 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। ध्यान से देखें, लागत मूल्य 400 है और विक्रय मूल्य 480, यानी कितना में अधिक में बेचा है, 80 रुपया अधिक में बेचा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, लाभ बटेगा, यहाँ पर क्रय मूल्य गुने 100 कर देना है। आपका परसेंटेज निकालना है, तो 0 से 0 कर दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। कहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। संदेह, जांच, सबूत, प्रमाण, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो एक श्रृंखला जो है, पैटर्न जो है, सबसे पहले क्या होता है, संदेह होता है, संदेह के बाद जांच होता है, जांच के बाद सबूत जुटाया जाता है, सबूत के बाद प्रमाण मिलता है, प्रमाण के बाद जो है यहाँ प्रमाण निष्कर्ष निकलता है। इसलिए यहाँ पर निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताना है, अगला पद क्या होगा। अलार्म, अलार्म के बाद जागरूकता, जागरूकता के बाद तैयारी, तैयारी के बाद कार्रवाई, कार्रवाई के बाद क्या हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी संख्या में ए और बी के लिए इस प्रकार का यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो इसका मान हमें सेम इसी प्रकार कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी की जगह पर क्या करना है, 8 और 7 दिया गया है। तो सिंपल इस प्रकार हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो 3 तो रहेगा ही, एक जगह पर हमें क्या करना है, 8 रखना है।
प्लस में 4 दिया गया, बी के जगह पर 7 रखना है, 7 का स्क्वायर प्लस का 6 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस दिया गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 का 49 है, और 4 से मल्टीप्लाई करना है, 49 गुने 4 कितना हो जाएगा, ये जो 196 हो जाएगा, और प्लस इसमें 6 ऐड कर देंगे। अब सभी को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 36 और 30, और ये 196 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जो है हमारा 226 आ रहा था, तो 226 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, आपको जो है जैसा गुणनखंड तोड़ा गया था उसी प्रकार आपको जो उसी में कैलकुलेट करके आंसर सॉल्व करने ला था। नीचे दिए गए 3 में से एक तर्क का पालन करता है, भिन्न संख्या ज्ञात करिए जो उस नियम को पालन नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए, पहला 1224 है, 1368 है, 1476 है, इसके अलावा जो है 1587, तो इसमें से कौन एक भिन्न दिया गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी डिजिट को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 4 4 8 1 9 बन रहा है। इसको जोड़ेंगे सभी को तो ये 8 4 14, 14 3 17 18, 18 को ही आपस में जोड़ेंगे तो 9 ही बनेगा। इसको जोड़ते हैं 7 6 13 4 17 1 18 बन रहा है, 18 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 9 बन रहा है। अब लास्ट वाला देखिएगा कितना है, 1587, 8 7 15, 5 20 1 21, यानी 21 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 बन रहा है। बाकी 3 सभी को जोड़ने पर हमारा डिजिटल सम 9 बन रहा है, लेकिन इसका 3 बन रहा है, इस कारण जो है भिन्न कौन हो जाएगा, लास्ट वाला ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी को हमें साइन चेंज करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर 119 आ जाएगा। इसको खुद से कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट एनालॉगी का प्रश्न, 8 का संबंध 68 से है तो 14 का संबंध किससे होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्वायर का यहाँ पर कुछ ऐड किया हुआ था, 8 का स्क्वायर 64 है, प्लस उसमें 4 जोड़ा गया, तो उसी प्रकार 14 के स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, और इसमें हम 4 ऐड करके देखेंगे जिस प्रकार, तो ये 200 बन रहा है, लेकिन ये आया नहीं। अगर देखिएगा 8 का आधा 4 जोड़ा गया होता है, उसी प्रकार 14 का आधा 7 जोड़ना चाहिए, तो 196 में हम 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, लास्ट में 3 कहाँ पर है, 203 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 किसी तरह का सामान एक भिन्न का हमें चयन करना है। यहाँ पर लिनेन दिया गया है, ऊन दिया गया है, रेशम दिया गया है, इसके बाद क्या है, कश्मीरी दिया गया, तो इसमें कौन जो है एक भिन्न हो जाएगा, लिनेन हो जाएगा, इसलिए जो ये भिन्न हो जाएगा। बाकी सभी ऊन जैसे रेशम है ये सभी कृत्रिम स्रोत होता है, लेकिन लिनेन जो है ये प्राकृतिक यानी मानव निर्मित हो जाए, इस कारण जो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीका समान एक भिन्न का चयन करना है। हृदय दिया गया है, तंत्रिका दिया गया है, इसके अलावा क्या है, एपिडर्मिस है, और लेंस दिया गया है। अगर बात करें हृदय जो है शरीर का अंग होता है, बाकी तंत्रिका और एपिडर्मिस ये सभी जो है भाग होता है, एक छोटा सा सूक्ष्म भाग होता है। तंत्रिका ये न्यूरॉन्स के भाग को कहा जाता है, एपिडर्मिस जो है ये चमड़े का ऊपरी भाग को कहा जाता है, लेंस जो आंख में होता है ये सभी छोटा सा भाग होता है, जबकि हृदय जो है ये अंग होता है, इस कारण ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो हमें अगला पैटर्न सीरीज वाला बताना है क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। 900 के यहाँ पर 450 यानी आधा कर दिया गया, 450 का आधा 225 किया गया, 225 का आधा 112.5 किया, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, इसका भी आधा करेंगे तो 112 का तो 56 आ जाएगा, उसका बाद 0.5 है तो इसी 0.25 में बदल, यानी 56.25 इसका आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यदि नीना जो है कहती है अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो अनीता की बहन है महिपाल से कैसे संबंधित है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रही है, यदि नीना कहती है अनीता के पिता, यहाँ पर बनाते हैं नीना और यहाँ पर होगी अनीता, अनीता के पिता यानी ऊपर फादर जाएगा, ठीक है, फादर को प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, फीमेल बोला गया दोनों को, ठीक है। अनीता के पिता रमन यानी ये रमन हो जाएगा, ठीक, फादर को जो बनाया ये रमन हो जाएगा। रमन मेरे ससुर महिपाल, यानी नीना के ससुर कौन है, महिपाल है, महिपाल को यहाँ पर बना लेते, इसको प्लस कर लेते, ठीक है, और इसका कोई पति होगा इसको ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है। महिपाल जो है के इकलौते बेटे, यानी ये रमन जो है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पति का जो हमने फिगर बनाया था यहाँ पर आ जाएगा, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिटा कर हम हमारा स्थान कहाँ पर जाना चाहिए, ये जो बिंदु बनाए यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी रमन यहाँ पर आ जाएगा, और इसके नीचे कौन आ जाएगा, अनीता आ जाएगा, क्योंकि अनीता के पिता बोल रहे तो अनीता यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। तो बोल रहा है बिंदु
जो अनीता की बहन है, यानी अनीता की बहन कौन है, बिंदु है, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो महिपाल से कैसे संबंधित होगा, तो ध्यान से देखिए हमें किसके बारे में पूछ रहा है, महिपाल से कैसे संबंधित होगा, यहाँ पर बिंदु के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये बिंदु जो है महिपाल की क्या होगा, पोती का संबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पोती कहाँ पर दिख रहा है, पोती यानी ग्रैंड डॉटर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे, उनकी पत्नी, प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे, उनकी पत्नी है। प्रत्येक बेटे के परिवार में भी 3 बेटे और 1 बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्य की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें किस पर फोकस करना है, पुरुष पर फोकस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक परिवार में एक आदमी यानी मैन हो जाएगा। ठीक है, उसकी पत्नी यहाँ पर बनाना तो वाइफ हो जाएगा। उनके 4 बेटे हैं, यानी इसका जो है 4 बेटा हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चारों को हम यहाँ पर बना लेते हैं, टोटल सन हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पुरुष पर जिक्र करना है। और प्रत्येक बेटे के परिवार में भी 3 बेटा है, यानी हर एक के पास जो 3 बेटा है, यानी सभी को बना लेते हैं। सभी के पास क्या है, 3 बेटे हैं। यानी अब यहाँ पर बोल रहा है 3 बेटे और 1 बेटी को हमने जिक्र नहीं करना है, क्योंकि हमें केवल पुरुष के बारे में जिक्र किया गया है। तो अब काउंट कर ले तो टोटल पुरुष कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 और 12 4 16 और 1 17 हो जाएगा। यानी कुल संख्या पुरुष का कितना आ गया, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र का संबंध परीक्षा से है तो कर्मचारी का संबंध किससे हो जाएगा, मूल्यांकन से हो जाएगा। देखिए छात्र क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं, तो कर्मचारी के कार्य उसका मूल्यांकन करना होता है, इसलिए इवैल्यूएशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, जैसा इस फिगर में इसको बारे में जिक्र किया गया है, सेम उसी प्रकार हमें अगले वाले का बताना है। यानी ये जो फिगर एनालॉगी का प्रश्न हो जाएगा। जैसे इस फिगर को देखिएगा, इस पार्ट में बदलने के बाद जो ये ब्लैक कलर में बदल दिया, तो ये वाइट कलर से ये क्या, सॉरी, ये ब्लैक से क्या हो जाएगा, वाइट में बदल जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर वाइट दिख रहा है, यही बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बताने दी गई आकृति में कितना त्रिभुज, इसमें थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन आपको ध्यान से बनाना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको हमने जूम कर लिया, पहले छोटे छोटे को काउंट कर लेते हैं। तो देखिए एक ये हो जाएगा, 2 ये हो गया, 3 हो गया, एक 4 हो गया, ये 5 हो गया और एक जो 6 हो गया। अभी तक हमने 6 काउंट कर लिया। अब देखिए बीच वाला सभी को काउंट करेंगे मिलाने के बाद, तो हम 6 साइड में लिख लेते हैं और बीच में सभी को मिटाते हैं, यानी हमने अभी तक 6 काउंट कर चुके हैं। अब देखिएगा हम जैसे पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, एक 7 हो चुका है। अब देखिएगा दूसरा एक वाला ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी 8 हो चुका है। अब देखिए कैसे होगा, एक यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, ये पूरा पार्ट, ये 9 हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, एक ये पूरा बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये 10 हो चुका है। यहाँ पर 10 हमने अब तक काउंट कर चुका है, इसमें एक और होने वाला है, एक शायद ये वाला पार्ट हो जाएगा, पूरा ये बड़ा पार्ट, टोटल इसमें जो फिगर की संख्या 11 हो जाएगा। इसको आप खुद से भी काउंट करके चेक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक डाइस का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर बताना है इस पासे के एक दूसरे के विपरीत कौन कौन आता है। तो यानी प्लस का यहाँ पर प्लस अपोजिट हो जाएगा, एंड का अपोजिट ये वाला हो जाएगा और एडेड का अपोजिट डॉलर वाला हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है प्लस, और इस प्रकार नहीं, प्लस प्लस दिया गया है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऑप्शन दिया गया, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, दी गई आकृति के छायांकित भाग पर यानी सामने प्रतिबिंब रखा गया, यानी पलटे के बाद इसका आकृति कैसा बनेगा। सिंपल, ये दाएं साइड वाला दाएं बाएं आ जाएगा और बाएं वाला दाएं हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। अगर पहला फिगर देखिएगा तो व्हाइट वाला जो है किधर की ओर आना चाहिए, उस साइड की ओर आना चाहिए। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये ब्लैक वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले फिर यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरे वाले फिगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तीसरा वाला फिगर देखिए, यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ ब्लैक और यहाँ पर वाइट और बीच में सेंटर, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, यही वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को चुनिए जो बाकी से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर दिया गया जेपीईजी, पीएनजी,
इसके अलावा क्या दिया गया, बीएमपी दिया गया और MP4 दिया गया। ये तीनों जो है ये फॉर्मेट से संबंधित, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से संबंधित है, लेकिन MP4 जो ये गाने या वीडियो से संबंधित, इस कारण ये अलग हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो हमारा 19 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोडिंग का ही क्वेश्चन होगा। स्कूल को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें कॉलेज को बताना है कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका क्या किया, यू बढ़ाया गया, यानी कितना बढ़ाया गया, TU यानी +2 है। C से यहाँ पर DE यानी +2 है। H का IJ यहाँ पर 2 बढ़ाया। O का PQ यानी सभी में 2-2 बढ़ा देना था। कॉलेज में 2-2 बढ़ा देते हैं। C का क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। और डबल L का क्या हो जाएगा, L के बाद MN 2N आ जाएगा। इतना ही से चेक करके देखते हैं कहाँ पर दिया गया, EQ वाला की ऑप्शन, देखिए यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही चेक करना है, आगे बढ़ जाना, पूरा चेक करते नहीं बैठ जाइएगा। अगला प्रश्न देखें, RUG को इस प्रकार लिखा गया, तो TUG को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, पहला R है तो R से S है, यानी +1 बढ़ाया गया। U से भी +1 है। G से यहाँ पर J कितना बढ़ाया गया, G के बाद HIJ प्लस का 3 बढ़ाया गया, यानी +1 और +3 बढ़ाया गया। सेम इसमें इसी प्रकार बढ़ाएंगे तो T से U हो जाएगा, U का V हो जाएगा, और G से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। U भी J कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग सीरीज है, C के बाद G कितना बढ़ाएगा, C का 3, G का 7, यानी कितना बढ़ाएगा, प्लस का 4 बढ़ा। G से L कितना बढ़ा, 7, और यही 5 प्लस हो गया। L से यहाँ पर R यानी 12 6 18 हो गया, यानी 4 5 6। अब अगला कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, तो 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25, यानी 25 किसका होता है, हमारा Y का होता है, इसलिए Y बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से जो है कोडिंग सीरीज है। K के बाद यहाँ पर Q है, Q से कितना हो जाएगा, K का 11, Q का 17, यहाँ पर 6 प्लस किया गया है। Q से X कितना बढ़ाएगा, 17, और ये 24 होता है, यानी 17 यानी 7 प्लस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर X से F यानी कितना बढ़ाया गया है, 24, और ये F का कितना होता है, प्लस का यहाँ पर 8 किया गया, यानी 6 7 8। अब अगला क्या होगा, 9 बढ़ेगा, यानी F का 6 और 9 जोड़ेंगे 15 होता है। 15 किसका होता है, O का होता है, इसलिए O करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ से नंबर सीरीज है, 9 के बाद 17 17 33 65 दिया गया है। अगर यहाँ पर दोगुना से संबंधित देखिएगा, तो 9 का दोगुना करके यहाँ पर -1 किया गया है। 17 का दोगुना 34 -33 हो गया। 33 का दोगुना 66 -1 किया गया। तो उसी प्रकार 65 का दोगुना करेंगे और -1 करेंगे, तो 65 का दोगुना 130 होता है, -1 करेंगे तो 129 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। कहाँ पर दिख रहा है, 129, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बाकी सभी से विषम दिया गया, पृथ्वी है, मंगल है, सूर्य और बृहस्पति है। ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल जो है ये सभी ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है तारा है, इस कारण जो है ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न जो है, एक फाइल में 480 पेज है, टाइपिंग की गति 80 पेज प्रति घंटा है, तो पेज टाइप करने में कुल समय कितना लगेगा। सिंपल, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 80 से डिवाइड करेंगे 480 को, तो 6 घंटे का समय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का संबंध ग्रह से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए पृथ्वी क्या है, ग्रह है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह होना चाहिए। उपग्रह कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 6,000 रुपये की आय में 1800 की बचत करता है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा। सिंपल सा है, 6,000 आय है और 1800 खर्च बचत कर रहा है, तो उसमें से घटा लीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4200 रुपया खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों का संबंध कंपनी से है, तो झंडा का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए लोगो जो होता है वो किसी कंपनी का होता है, उसी प्रकार झंडा जो है हर किसी देश या राष्ट्र का होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देश या राष्ट्र या नेशन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना हो जाएगा। ये सभी देखिएगा, जैसे अवलोकन का मन, तुलना, ये सभी एक ही संबंधित वर्ड लग रहा है। वर्गीकरण, सामान्यीकरण उसी प्रकार, भविष्यवाणी करना भी उसी प्रकार आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल इसी का तरह का संबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताना, अगला पद ज्ञात कर। ठहराव, सोचना, चुनना, कार्य करना। अब अगला क्या होगा, अगला जो है प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करना हो जाएगा।
तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। जैसे पहले ठहराव यानी रुकने के बाद जो सोचना, सोचने के बाद जो चुनना, उसके बाद चुनने के बाद कार्य करना, कार्य के बाद में उसको जो चित्रित करना यानी प्रतिबिंबित करना। यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो, यहाँ पर विश्लेषण करना नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है। जैसे किसी संख्या ए और बी के लिए इस प्रकार का कोडिंग दिया गया, उसी को रूप में हमें परिभाषित करना इसका मान लेकर के। तो ध्यान से देखिएगा, हमें ए बी के जगह पर 10 और 3 का यूज करना है। तो 3 तो रहेगा रहेगा, ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करना है, प्लस में बी दिया गया, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 3 तो रहेगा और ए माइनस बी यानी 10 माइनस 3 करना है, और प्लस में बाहर 3 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 बीच वाला क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 109 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 327 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस में यहाँ पर देगा 10 में से 3 ये कितना हो जाएगा, 7, 7 से 3 मल्टीप्लाई करें 21 हो जाएगा, और प्लस में 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 इधर जुड़ जाएगा, तो 327 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 330 माइनस 21 घटाएंगे तो हमारा 309 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दी गई संख्या में 3 किसी तरह का समान पालन करता है और एक भिन्न का संख्या का चयन करिए। 89 है, 97 है, 233 है, इसके अलावा क्या है 1597। तो इसमें से कौन जो है भिन्न संख्या दिया गई। तो यहाँ पर जो 97 को जो भिन्न बताया गया, इसका पैटर्न मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग इसको जो है कमेंट में बता दीजिएगा, इसका राइट जो कौन सा जो कॉन्सेप्ट इसमें लगाया जा रहा है, जिस कारण जो ये 97 जो है भिन्न पैटर्न का पालन करते हैं। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है, 6 का संबंध 60 है तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा। अगर हम सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 60 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होना चाहिए, लेकिन 90 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उसमें दूसरा पैटर्न लगाया गया। अगर दूसरा पैटर्न लगाए तो देखिए 6 जो है 60 को डिवाइड करता है, तो 9 किसको डिवाइड करेगा, 9 से जो 117 डिवाइड हो जाएगा। इसलिए पैटर्न जो हमारा ये फॉलो करता है डिवीजन वाला हो जाएगा। जो पहला ही आंसर हमारा 117 करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को यहाँ पर साइन को चेंज करने का, इसको सॉल्व कर लेना है, राइट आंसर 71 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर सीरीज का दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें सीरीज का पालन करते हुए बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, पहला है 630, उसके बाद 210, उसके बाद 84, उसके बाद 42, उसके बाद 28 28 दिख रहा है। यानी इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर इस पैटर्न को देखिएगा, इस 28 को छोड़ कर 28 से देखिएगा 42 में यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन 42 से 84 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। कितना का, 2 मल्टीप्लाई हो गया। 84 से 210 देखिएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन 210 से 630 यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो गया। यानी ये अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट पर जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो एक एक को छोड़ करके जैसे 42 का 84 से यहाँ पर को 2 से मल्टीप्लाई हुआ, या 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा बीच वाला हमें एक छोड़ते हुए चलना है। तो यहाँ पर 28 में 28 के कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसके बाद जो अब होगा वो कौन सा नंबर होने वाला है, हाफ का मल्टीप्लाई। देखिए 1 का यहाँ बढ़ा, 2 के बाद 3 बढ़ा, इसी प्रकार जा रहा है। तो 1 का हम आधा करेंगे तो हाफ ही तो होगा ना, यानी 28 का हमें क्या करना है, यहाँ पर 56 रहेगा, तो 56 का डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 56 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। महिला इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित हो। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करें, एक पुरुष का अपने पति से परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, यहाँ पर एक महिला बना लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ उसका पति हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं। उस बोल रही है, एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई। तो सबसे पहले महिला बना लेते हैं। यहाँ पर एक पुरुष का परिचय कराते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, उसके क्या कर रहा है, उसके भाई, यानी इसका कोई भाई होगा, ब्रदर, यहाँ पर बना लेते हैं। उसके भाई मेरे पिता के
यहाँ पर देखिए उसके भाई के पिता, सॉरी उसके भाई के पिता यानी इसका जो पिता होगा यहाँ पर आ जाएगा फादर, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं यानी इसका पिता सबसे पहले होगा, उसके बाद यहाँ पर उसका दादा आ जाएगा, दादा यहाँ पर डाल दे, यानी उसका बेटा कौन हो जाएगा, ये जो है पुरुष आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो इसका पिता का संबंध यानी ये वाला फिगर जो है कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों का संबंध इससे क्या हो जाएगा, बहन का संबंध हो जाएगा। महिला जो है उस पुरुष से किस प्रकार का संबंध है, बहन का संबंध आ जाएगा। यहाँ पर बहन बिल्कुल सिस्टर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, ब्लड रिलेशन क्या है, पी एस के पिता क्यू एस के बेटे हैं, एम पी का चाचा है, एन क्यू का भाई है, एन एम से कैसा संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है पी के पिता क्यू एस के बेटे हैं, यानी ध्यान से देखिएगा पी के पिता जो है, पी के पिता ऊपर में जाएगा, यहाँ पर बना लेते हैं, वो किसके बेटे हैं, क्यू के बेटे, यानी क्यू का यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं। अब कह रहा है एम जो है पी का चाचा है, यानी पी का चाचा कौन हो जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका भाई का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है एन क्यू का भाई है, यानी एन जो है किसका भाई है, क्यू का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। एन एम से कैसे संबंधित है, यानी एन जो है एम का क्या लगेगा, चाचा का संबंध आ जाएगा, क्योंकि ये पुत्र का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है भाई भाई का, तो यहाँ पर इसका ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाचा ही होगा, और क्यू जो पिता हो जाएगा, इसलिए एन का संबंध चाचा हो जाएगा, चाचा या मामा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला बताने विषम कौन होगा, चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार, बंदूक, इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार इन सभी को जो है एक तरह का अस्त्र माना जाता है, लेकिन बंदूक जो है यह मशीन के रूप में कार्य करता है, इस कारण बंदूक अलग हो जाएगा। बाकी देखिए ये सभी पास रहकर चलाया जाता है या इसमें पास से काम किया जाता है, लेकिन बंदूक को कहीं दूर से ही चलाया जा सकता है, इस कारण जो है बंदूक अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बंदूक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है आकृति का पता कर, जैसे इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 पैटर्न को चेंज करके इस प्रकार बनाया गया और बिंदु अलग कर दिया, उसी प्रकार इसको चेंज करके इसमें कैसे बनाया सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस तीनों पैटर्न को क्या किया है, पलट करके इस प्रकार बना दिया गया और बिंदु जो ऊपर में था उसको सेम रहने दिया गया है। उसी प्रकार इस पैटर्न को हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है, तो इधर की ओर आ जाएगा और ये 2 बिंदु इस साइड की ओर बिल्कुल रह जाएगा। इस प्रकार का फिगर ढूंढना है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3 बिंदु है, गलत हो जाएगा, 2 बिंदु चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 बिंदु है, बिल्कुल यही पैटर्न हमारा पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ये तो सिंपल है, काउंट कर लीजिए। सबसे पहले जैसा इस प्रकार जो पैटर्न जो दिख रहा है, इसमें जो इस प्रकार डिवाइड रहा है, इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 8 होता है और एक ये वाला हो जाएगा, तो 9 त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। कहाँ पर है, 9 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब देखिए दी गई आकृति में कितना त्रिभुज, इसमें काउंट करने में आपको थोड़ा दिक्कत तो होगा। तो सबसे पहले छोटा छोटा जितना है उसको काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए सबसे पहले एक ये हो गया, 2 देखिए यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया और ये एक पूरा ये पैटर्न ये कितना हो गया, 4 हो चुका है, एक 5 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक 6 हो चुका है। उसके बाद देखिए कि ये पूरा पैटर्न ये एक 7 हो चुका है। एक ये वाला जो पार्ट आ जाएगा, ये कौन सा पार्ट होने वाला है हमारा 7 के बाद, एक ये वाला हो चुका है, 8 हो चुका है। एक ये वाला जाएगा, 9 हो चुका है। उसके बाद देखिए एक ये 10 हो चुका है। उसके बाद देखिए एक ये 11 हो चुका है। उसके बाद देखिएगा अभी तक हमें 11 डिवाइड निकाल चुके हैं। उसका बाद बड़ा बड़ा पार्ट जितना है उसको कवर करते हैं। 12 के बाद देखिए ये बड़ा वाला पार्ट एक 13 हो चुका है। उसके बाद देखिएगा तो एक ये वाला पार्ट पूरा बड़ा वाला ये 14 हो चुका है। उसके बाद एक ये वाला पार्ट देखिए नहीं, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट ये 15 हो चुका है। उसके बाद देखिए 15 तो निकाल चुके हैं, अब इसमें और आएगा। अब एक हमने ये छोड़ दिया है, ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट 16 हो चुका है। अभी इसमें और देखते हैं। अब ध्यान से देखिए एक ये वाला आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 17 हो चुका है। और एक हमने छोड़ दिया, ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट ये काउंट नहीं किए, यानी टोटल हमारा 18 त्रिभुज इसमें होने वाला है। इसको आप खुद से भी काउंट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 18 त्रिभुज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिख रहा है, डाइस का है। डाइस तो एकदम इजी होता है। यहाँ पर अपोजिट बताना, तो एच का अपोजिट पी हो जाएगा, के का अपोजिट बी हो जाएगा और डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एफ एंड के दिया गया। तो देखिए एफ एंड के बिल्कुल है नहीं, के का अपोजिट बी होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। पी और एच दिख रहा है, तो पी का अपोजिट एच हमने बताया था, बिल्कुल यही वाला पैटर्न पालन करेगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सामने जो प्रतिबिंब रखा है इसका सेम प्रतिबिंब बनाना है, यानी दाईं ओर रखने के बाद बाईं ओर बनेगा, यानी ये वाला पैटर्न इधर हो जाएगा और इस साइड वाला इधर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये पैटर्न हमें इस साइड की ओर होना चाहिए और ये जो इस तरह एरो दिख रहा है ये इधर की ओर एरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर एरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो त्रिभुज इधर की ओर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर ये तो पालन कर रहा है, लेकिन इसमें जो अलग क्या हो गया, इसमें जो ऊपर वाले में जो बिंदु नहीं दिया ना चाहिए था, ये बिल्कुल त्रिभुज जैसा जो ऊपर में दिख रहा है ऐसा होना चाहिए था, इस कारण जो पहला फिगर हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा फिगर देखिए, ये बिल्कुल सेम ठीक है, ये भी ऊपर वाला ठीक है, लेकिन इसमें देखिए क्या गलत किया गया, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, इसको जो है ऊपर जैसा ही बनाना चाहिए था। तीसरा फिगर देखिए, ये पैटर्न ठीक है, ये भी ठीक है और यहाँ पर देखिए ये पूरी मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं, 50 प्रश्न ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग का तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने इसका जो है जीएस का वो सभी कवर करा दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ में आज का टॉपिक वाइज भी हम करा रहे हैं, जिसमें करंट पर आज मैंने दिया हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। कल जो आपको हिस्ट्री का टॉपिक मिलने वाला है, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस और जीडी में बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा एसएससी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, इसके सभी जाकर देख लीजिएगा। और साथ में टेक्स्ट बुक का जो 26 जनवरी के स्पेशल ऑफर आ रहा है, जिसमें आपको ये ऑफर 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको रात 12 से 1 के बीच बहुत बड़ा स्पेशल ऑफर रहेगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाला है, 1 घंटे का समय रहेगा, उसके बाद 3 दिन तक ये ऑफर चलेगा। लेकिन 12 से 1 के बीच स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आप परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड 7 लगा कर रख लीजिएगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी परचेज करिए, आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, तो तैयार रहिएगा 24 तारीख रात 12 से 1 के बीच। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।